आशा करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी और आपकी स्ट्रेटेजी जो है बेहतरीन बन रही होगी। आइए आज के जो हमारे पास सेशन में जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे और करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, पी पर वैद्युत विभव दिया गया है और क्योंकि वी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 6x माइनस 8y स्क्वायर एक्स माइनस 8y प्लस का 6yz माइनस का 4z मूल बिंदु पर स्थित है, 2 कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना। ये विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, आइए समझने की कोशिश करें। सबसे पहला हमारे पास वैद्युत विभव की अच्छी स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसा कि हमने कल की क्लास में जो किया था वो वैद्युत विभव का व्यंजक, तो वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा R। प्रिय मित्रों ध्यान दें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा R। जैसे कि डायग्राम दिया है, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति में व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव को भी बारीकी से कंप्लीट किया है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, बिंदु एक द्विध्रुव है, ये बिंदु O है, O से P तक की दूरी कितनी है, R है। और अगर हम A से P तक की दूरी निकाले तो R माइनस L। अब यहाँ से आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम जानते हैं कि भाई L थी, टोटल हमारे पास R थी। अगर R में से ये वाला पॉइंट घटा लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से ये तो बचेगा R माइनस L। और यहाँ से अगर इसमें हम काउंट कर ले इस वाले L को तो यहाँ से क्या बचेगा डिस्टेंस R प्लस। ये बात आप सभी लोग समझते हैं। आइए अब आर्टिकल को करते हैं। तो सबसे पहले V1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, या पहले तो हम A को ले लेते हैं, बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो यहाँ से V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऐसे रहेगा। Q हमारे पास प्लस का है तो Q ऐसे रख लेंगे। R की जगह पर क्या है भाई, R माइनस L। तो ये कितना आ जाएगा R माइनस L। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, एक की दिशा। सेकंड पोजीशन में हमारे पास क्या दे रखा है, V2 इज इक्वल टू, यानी कि कह सकते हैं बिंदु B के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटा R प्लस। आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बिंदु B P दिशा हो जाएगी। इसी जगह से हमारे पास फिगर का काम समाप्त होता है दोस्तों। इस फिगर में बस केवल इतनी हमें करना होता है कि यहाँ पर R माइनस L कैसे है, R प्लस L कैसे है, द्विध्रुव की सहायता से। फिर आगे तो हमें सॉल्यूशन रह जाता है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दें। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दें भाई, B पर जो आवेश था वो माइनस Q था, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा, पहला 1/4, देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q हमारे पास कॉमन निकल आएगा। तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान दें यहाँ पर इंटू में हमारे कैसे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस L। माइनस का कितना जाएगा, क्यों माइनस और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा R प्लस L। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कितना आ जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। अपॉन में कितना आ जाएगा R माइनस L और ये R प्लस L। तो ये विद्यार्थी यहाँ से देखेंगे तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू कितना आ जाएगा, देखिए हमारे से यहाँ पर R प्लस L, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस में हो जाएगी, माइनस की वैल्यू जो थी प्लस में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा माइनस का R प्लस का L। नीचे आप लोगों ने A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए माइनस बी और ए प्लस डी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा आर और आर कैंसिल हो जाएगा। v इक्वल टू कितना बचेगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के
इंटू कितना हो जाएगा 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल। यहाँ से देखेंगे तो r काफ़ी ग्रेटर है l से। r का जो मान है, आपने फिगर में देखा था, r का जो मान है l से काफ़ी बड़ा है, इसलिए l को हम छोड़ देंगे। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइलर 0 के इंटू 2ql अपॉन कितना आ जाएगा r। आइए आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। आगे जो दे रखा है v इक्वल टू हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण क्या था भाई, वो जो था हमारे पास p इक्वल टू 2ql। तो यहाँ से p का मान रख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलर 0 के इंटू p अपॉन r। ये क्या आ जाएगा जूल प्रति कूलम। ये थी प्यारे दोस्तों मेरी आर्टिकल। आगे इसको और हम लिख सकते हैं, इसका जो मान होता है वो 9.0 10 टू पावर कितना आ जाएगा 9 इंटू कितना आ जाएगा p बटा r। ये क्या आ जाएगा जूल प्रति कूलम। आशा करता हूँ ये आर्टिकल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 2 सेकंड का समय देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है पी पर वैद्युत विभव दिया गया है और चूंकि ये समीकरण दे रखे हैं हमारे पास, समीकरण में वैद्युत बल ज्ञात करना है। वैद्युत बल कैसे ज्ञात होगा ध्यान दें भाई। एक चीज़ हम जानते हैं कि इक्वल टू जो हमारे पास होता है वो dv यानी कि डेल v बटा डेल x होता है। ये बात आप लोगों ने पढ़ा है। यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है विभव के परपज में वो हमारे पास क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए भाई बिंदु मूल बिंदु से होकर जा रहा था, इसका मतलब x और y और z का मान क्या होगा, x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर भी 0 हो जाएगा, z बराबर भी 0 हो जाएगा। बोलो सर जी ये कैसे हुआ, क्योंकि बता रखा है भैया कि बिंदु हमारे पास कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो E बराबर डेल v बटा डेल x दे रखा। अब समीकरण लिख लेते हैं भाई। v इक्वल टू हमारे पास क्या समीकरण दे रखा है 6x माइनस 8y स्क्वायर x माइनस 8y प्लस का 6yz माइनस का 4z स्क्वायर, ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा इस समीकरण में जितनी x वाली वैल्यू है एक साथ कर लीजिए भाई। ये 6x है और किसके साथ में आ रहा 8y स्क्वायर x है और किसके बाद में आ रहा हमारे पास किसी के साथ में नहीं आ रहा, इसको इसके साथ कर लीजिए। फिर उसके बाद y वाली जितनी वैल्यू है सब एक साथ कर लीजिए। इसमें भी y आ रहा तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस कर लीजिए माइनस 8y स्क्वायर x। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 8y। उसके बाद में हमारे पास z वाले एक तरफ कर लीजिए, प्लस का कितना आ जाएगा 6yz आ जाएगा। अगला हमारे पास क्या है z वाले दो फंक्शन है, प्लस का कर लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 6yz और माइनस का 4z स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब प्रिय विद्यार्थी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएगा वो E बराबर क्या निकल के आएगा भाई। एक चीज हम जानते हैं जो हमारे पास टोटल E होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का डेल v बटा डेल x इंटू आई। ये क्या है डेल v बटा डेल x, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अर्थात कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन। माइनस कर लीजिए फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल v बटा डेल y बटा डेल v बटा डेल y, ये क्या आ जाएगा j कैप। फिर उसके बाद में प्लस का क्या आ जाएगा भाई सेकेंड थर्ड स्टेज में z हमारे पास आएगा तो z में क्या आ जाएगा भाई डेल v बटा डेल z और चूंकि यहाँ माइनस ही होगा और ये क्या हो जाएगा k। अब आप सोच रहे होंगे ये j कैप i कैप j कैप और k कैप, अच्छा आप लोगों ने देखा है 3 डायग्राम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i कैप, ये क्या हो जाता है j कैप और ये क्या हो जाता है k। तो यही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंशिएशन किसका आ जाएगा E इक्वल टू डेल v बटा डेल x माइनस डेल v बटा डेल y माइनस डेल v बटा डेल z। अब हमें क्या करना है इन सभी समीकरणों का अवकलन कर लेना है। तो अवकलन में क्या आ जाएगा भाई ध्यान दें, यहाँ v बराबर 6x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 बचेगा माइनस का 6। 8y स्क्वायर y का होगा नहीं x का होगा 1 बन जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8y स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा i का।
आगे बढ़िए, प्लस का क्योंकि माइनस आएगा यहाँ भी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8y² x, हमारे पास y के सापेक्ष अवकलन चल रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, फार्मूला जानते हैं d/dx x की पावर n का क्या होता है, यानी x की पावर n-1। तो यहाँ पर भी हमारे पास nx की पावर n-1, इसका मतलब 8y² x है, तो y का क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 8 दूनी 16, y आ जाएगा और x बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। माइनस का 8y, y का मान कितना हो जाएगा 1। एक बात और जानते हैं आप लोग, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। 6yz, y का कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का 6z बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6yz, आखिर किसके बार चल रहे हैं, जेड के सापेक्ष चल रहे हैं, तो जेड का मान क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा माइनस, यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6y माइनस का 4 दूनी 8 जाएगा। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर यदि यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान दें। अब हमारे पास क्या दिए, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, मतलब x = y = z = 0। तो मान रख दीजिए x बराबर y बराबर z बराबर 0 मान रखने का, तो आपके पास कितना आ जाएगा v = यहाँ पर माइनस का 6i कैप बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0 माइनस का 8, ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 जे कैप बच जाएगा। यहाँ पर जे कैप है और ये के कैप है, फार्मूले में दे रखा है दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा जे कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा 0, तो 0 को लिखेंगे, काउंट नहीं करेंगे, तो इसको रब करते हैं यहीं से। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन निकल के आई, और चूंकि ये किसके बराबर होगी, ई बराबर होगी, वैद्युत बल निकल आएगा हमारे पास, तो ई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 6i कैप प्लस का 8j कैप, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। अब वैद्युत क्षेत्र भाई आवेश कितना दे रखा है, आवेश Q बराबर 2 कूलम दे रखा है। अब हम एक चीज और जानते हैं भाई, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी निकाल लें तो परिणामी E वेक्टर = कितना आ जाएगा हमारे पास, परिणाम क्या होता है, जितने पद दिए हों उनका स्क्वायर करके रूट कर देना है, जोड़ स्क्वायर करके रूट करके जोड़ देना। मतलब हम जैसे देखें हैं तो हमारे पास कोई दे रखा है, मान लेते हैं z फंक्शन = xi कैप प्लस yj कैप, इसका परिमाण निकालना है, तो z बराबर हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा x² + y² रूट कर लीजिए, यही हमारे पास क्या होता है परिमाण होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बाय प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ई वेक्टर = कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, इसका मतलब कितना बचेगा 10। ये ई बराबर हमारे पास निकला है परिमाण। अब हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, यानी कि ई बराबर F/Q, और F बराबर निकालेंगे Q × तो कह सकते हैं F = 2 × 10, इसका मतलब 20 न्यूटन। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। यही बता रहा था आपसे कि 2 कूलाम बिंदु आवेश पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ कल, और मेरा YouTube चैनल RK स्टडी मैथ मस्ती को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। बाय बाय।